अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अहन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट अहन शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, इमरान खान गुज़िश्ता 22 साल अपोजिशन में रहे और 4 साल पौने 4 साल इक़्तिदार किया। 1 साल हो गया इक़्तिदार से उन्हें रुखसत हुए, तो 26.5-27 साल इमरान खान एक ही मंत्रा पढ़ते रहे और वो ये मंत्रा था कि अगर ये चोर नहीं है तो हिसाब देने से डरते क्यों। इमरान खान की पूरी अगर सियासत को मैं एक जुमले में आप ये कहें परोने की कोशिश करूं, ये एक जुमले में बयान करूं तो वो ये थी कि जनाब अगर ये करप्ट नहीं है तो हिसाब देने से डरते क्यों। ये इमरान खान की पूरी सियासत थी। 26-27 साल इमरान खान का बयानिया था जो पहले दिन से लेके अब तक चलता आया। पाशा मदद को आया, ज़हीरुल इस्लाम आया, फैज़ आया, बाजवा आया, मुशर्रफ आया, जनाब उसके बाद रहील शरीफ आया, क्या नहीं आया, ये साथ मदद करते रहे और बयानिया यही रहा। बेचा अवाम को ये जाता रहा कि ये करप्ट है, बाकी सारे एक इमरान खान ही तो माशाल्लाह सादिक अमीन है। और सादिक अमीन की मोहर साकिब निसार जैसे जज लगाते रहे जो बाद में कहते हैं कि मैं कोई सारी जिंदगी वास्ते सादिक अमीन किया सी, मैं तो केस भी किया सी। तो अब वही इमरान खान जब उसको खुद पेश होना पड़ रहा है, जिसका बयानिया ये था कि जो बंदा साफ सुथरा था, क्या खुद कहता था मुझे बुलाए, मुझे अगर कभी नैब ने बुलाया, मुझे FIA ने बुलाया, मैं जाऊंगा क्योंकि मैं तो साफ सुथरा हूँ, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया होगा। तो जो साफ सुथरा होता है उससे मसला क्या होता है। इसीलिए वो साथ एक और बात भी कहता था कि जब सवाल उनसे किया गया कि आपके फ़ोन टेप होते हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, बतौर वज़ीर आज़म बिल्कुल टेप होते हैं, मुझे पता है। तो आप रोकते नहीं हैं, क्या ये गलत नहीं है? नहीं, क्यों रोकूं? बेशक ISI को पता होना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ। ISI से तो वो डरते हैं जो कहते हैं कि जनाब हमारी करप्शन पकड़ी जाएगी। मैं तो कोई करप्शन नहीं करता। ये बयानिया अभी तक इमरान खान का आज से हफ्ता डेढ़ पहले तक ये बयानिया था। अब जनाब आली जब इमरान खान की करप्शन पकड़ी गई है, अल कादर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड जो NCA से आया था वो इमरान खान एंड कंपनी उसमें से हिस्सेदार बनी और बाकी मलक रियाज को देके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। अब जब उसकी फाइलें खुली हैं तो इमरान खान साहब को वो सारा बयानिया भूल गया है। दूसरों के लिए ये कहने वाले कि उन्हें हिसाब देना चाहिए। इमरान खान को जब नैब ने नोटिस किया है और उसके बाद गिरफ्तारी हुई और वो मदद को पहुंचे जनाब बंदियाल साहब, बंदियाल कोर्ट मदद को आई, तो मैंने बता दिया पिछले वीलाग में बंदियाल कोर्ट क्यों मदद को आई थी। बंदियाल कोर्ट का ये ख्याल था, बंदियाल कोर्ट ये समझती थी कि अगर इमरान खान को छोड़ दिया तो कोई बहुत बड़ा मतलब वो आ जाएगा, रेवोल्यूशन आ जाएगा और आर्मी चीफ और ये सेटअप सारा खत्म हो जाएगा। ये इमरान शफकत ने अपने वीलाग में बताया था। मैं पिछले अपने वीलाग में पूरी स्टोरी बता चुका हूँ। तो फिर जनाब आली वो बंदियाल कोर्ट ने छोड़ दिया, इमरान को बुलाया, VIP गेस्ट बनाया जनाब। तो इमरान खान ने हद की इज्जत का दावा कर दिया, जी मेरी बेइज्जती होगी। चोर इस मुल्क में जिस पे इल्जाम लगा हुआ है चोरी का, जो खुद ये मान चुका है कि NCA का पैसा मैंने दिया था, वो शहजाद अकबर ने मुझे कहा था तो मैंने मंजूरी ले ली उससे वफाकी काबीना से। वो जनाब अब डेफामेशन यहाँ तक तो बात रुक गई। आज उन्होंने जो जनरल नज़ीर हैं जो नैब के चेयरमैन है, मैं वैसे कभी भी नैब के हक में नहीं रहा हूँ, नैब का अंदाज मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। अब आप देख लेना इमरान खान के दौर में कितने सैकड़ों लोगों को पकड़ा, महीनों हफ्तों महीनों क्या सालों अंदर रखा, लेकिन किसी से कुछ बरामद कर सके नहीं कर सके, क्योंकि उनमें से ज्यादा केसेज जो थे वो मोटिवेटेड थे, पॉलिटिकल केसेस थे। अच्छा, अब इमरान खान पे जब नैब ने हाथ रखा और इमरान खान साहब को बुलाया है, उनकी बीवी को बुलाया है, तो इमरान खान साहब ने रेफरेंस दायर कर दिया है। वो मुल्ज़म जिसे हिसाब मांगा जा रहा है कि 60 अरब इस कौम का, इस रियासत का सबसे बड़ा डाका लगा है, जिसको तू मान भी रहा है, उसके बदले में अगली कहानी में आपको सुनाते हो फर्क होगी क्या पिंकी पीनी क्या कहती है मलक रियाज के हवाले से। आज उसने जवाब जमा करवाया, आज उसने पेश होना था, वो नहीं पेश हुई। मलक रियाज के हवाले से वो क्या कहती है आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य कराएंगे। तो इमरान अहमद खान न्याजी ने उस जनरल नजीर भट्ट के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस डाल दिया है कि जनाब इसके खिलाफ कार्रवाई करें। क्यों कार्रवाई करें? कि छुट्टी वाले दिन साइन के, अच्छा रीजन देखे ना, या तो कि जी उसकी बड़े उसके ये पैसे पकड़ लिए, फलां उसकी मुलाकात हो गई, ये उसकी ऑडियो है, ये उसका इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई, कुछ भी नहीं। क्या जी 1 तारीख को उसने साइन किए थे, हमारे से छुपाया गया और हमें गिरफ्तार किया गया। तो इमरान खान साहब अब क्यों नहीं जवाब आप दे रहे? आप तो कहते थे ना कि जो सच्चा होता है, जिसने कोई चोरी नहीं की होता, उससे क्या मसला होता है, वो तो जनाब हर तरह की तलाशी देने को तैयार होता है, वो तो हर तरह के हिसाब देने को तैयार होता है। तो देना हिसाब की बिला 190 मिलियन पाउंड के हिसाब दे, बजाय हिसाब देने के आप कभी अदालतों पे हमला करवा देते हैं। आप इस केस में अपने आप पे फर्द जुर्म
से बचने के लिए क्या क्या आपने जतन नहीं किए, आपने क्या नहीं किया। कभी आप अदालतों पे हमला करवा देते हैं, कभी गाड़ियों में आपकी हाजिरी लगती है, कभी आप पेश होने से इनकार कर देते हैं, आपके लिए अदालत की जगह बदली जाती है, कभी आप लेट पेश होते हैं, कभी आप हिफाजती जमानतें लेते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और फिर जनाब आली फिर भी आप हिसाब देने को तैयार नहीं। आप कहते थे ना कि मेरे से हिसाब जिसने मांगना होगा मुझसे मांगिएगा, क्योंकि मैंने किसी को नहीं नवाजना, मैंने अपने भतीजे को, बेटे को, ताए को नहीं नवाजना। तो जनाब ये जो शहजाद अकबर मुबैना तौर पे 100 करोड़ इसमें से ले गया, ये 400 करोड़ फैज हमीद साहब बतौर DGI जब थे वो ले गए, तो वो नहीं नवाजा था। तो आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? अब जवाब देना किबला, यानी आप जब जवाब देने का मौका आया तो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे क्या ये सबके लिए इसी तरह था? उनको तो आप पकड़ के शायद खान अब्बासी को तो एक खबर पे आपने अंदर कर दिया था, एहसन इकबाल को एक मेट्रो वाच की खबर पे अंदर कर दिया था जो बाद में झूठी साबित होगी। तो अपनी बार इमरान अहमद खान ने साहब नहीं पेश हो रहे। आप तो कहते थे मैं सादिक अमीन, मेरे हाथ साफ है, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ था, तो ये 190 मिलियन पाउंड वाली दिहाड़ी लगाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, आज बुशरा बीबी ने जवाब जमा करवाया, वो सुन ले, वो इससे बड़ी कहानी है। बुशरा बीबी ने, जिनका नाम बुशरा खावर मानिका अभी तक जरा ये बताते हैं FBR के रिकॉर्ड में मौजूद है, उन्होंने एक जवाब जमा कराया इसमें नैब में। आज उनकी तलबी थी, उनको बतौर गवाह बुलाया गया था। उनका जी पहली बात है कि ये एक ट्रस्ट है, और ट्रस्ट का जो वो देखते हैं ना क्या फिनांस का हेड जो है उसके पास ये सारी डिटेल है, मेरे पास नहीं। दूसरा उसने कहा कि मैं पर्दा नशीन लेडी हूँ, तो मुझे मेरे खामन के हमरा बुलाया जाए, जब उनकी डेट हो तो मुझे भी बुलाया जाए। माशाल्लाह, बहुत बड़ी पर्दा नशीन लेडी। आप जब विजिट करती थी, जब खातून अव्वल थी आप कभी एक आशियाना में जा रही हैं, कभी पागल खाने जा रही हैं, कभी उस अस्पताल जा रही हैं, कभी वहाँ तो हमने आज तक नहीं देखा कि इमरान खान साथ हो। और वहाँ तो मतलब वो अपनी जगह पर्दा ठीक है, वहाँ तो फर्क होगी साथ होती थी, और हम देखते थे कि बुरखा ये सारा हाथ शात मतलब वो नजर आ रहे होते थे। तो ये कौन सी वो पर्दा नशीनी है जो आपको करप्शन पे बुलाया जाए तो आपको पर्दा नशीनी याद आ जाती है? तो पर्दा नशीन तो बाकी भी औरतें होती हैं ना। पर्दा नशीन तो एसएम जफर का एक बड़ा मशहूर केस है। ये अली जफर जो है ना, इनके बाप है थे, अल्लाह उन्हें जवार रहमत में जगह दे, एसएम जफर, सैयद मोहम्मद जफर। उनकी एक किताब थी मेरे मशहूर मुकदमे, मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, अपने कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज भलवाल की लाइब्रेरी से लेके मैंने पढ़ी थी, मेरे मशहूर मुकदमे। उसमें उन्होंने जो है उन्होंने तो साबित कर लिया था नूरजहां को पर्दा नशीन लेडी, नूरजहां को सैयद मोहम्मद जफर यानी एसएम जफर जो वालिद थे अली जफर के, उन्होंने अदालत में पर्दा नशीन लेडी साबित किया था। और नूरजहां गाने शाने वो सारा उस वक्त करती थी, ये नहीं कि अभी फिर अली जफर पे आ गया कि वो बुशरा बीबी को पर्दा नशीन लेडी साबित करे। अब वो ये कहती हैं कि मैं पर्दा नशीन लेडी हूँ, मैं अपने खामन के बगैर नहीं आ सकती। तो जनाब जब विजिट होते थे तो उस वक्त तो पर्दा नशीनी कहाँ जाती थी? अच्छा, सोशल मीडिया पे मैंने लिखा ये चीज, तो एक साहब कह रहे थे कि बहरहाल उसमें वो फिर आगे चला जाता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मेरे इक़दार इजाजत नहीं देते। अच्छा, फिर उन्होंने साथ एक और कहा, पर्दा नशीन लेडी हूँ, और साथ एक और बात फरमा रही है, बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। कहती है ये जो कोई 30 करोड़ 28-30 करोड़ रुपया दिया ना मलिक रियाज ने, वो और ये जो जमीन दिया 450 कनाल 458 कनाल, वो उससे कोई मलिक रियाज फायदा हासिल नहीं करना चाहता था, उसने बगैर किसी फायदे की दी मुझे। तो जब ये स्टेटमेंट मैंने देखा, मैंने अपने सोशल मीडिया पे ये जुमला लिखा, तो नीचे लोग कह रहे हैं कि मलिक रियाज सानू पाई मरले दा प्लाट दे देवे। वो जावेद अनवर साहब हैं, बड़े अच्छे अब तो राइटर हैं, वो रिटायर्ड हुए हैं इससे वजारत रेलवे से, मेरे फेसबुक फ्रेंड है। उन्होंने भी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ लिखी है। उन्होंने कहा कि जब मैं रेलवे में था तो मेरे किसी दोस्त ने, करीबी ने, ये कहा था कि आपकी रैश का मसला हल करवा देते। इसी रेफरेंस में वो मलिक रियाज वाले में कह रहे थे। तो वो अल्लाह के शुक्र है कि मैंने उस मामले में नहीं पड़ा, और वो मैंने कोई मतलब वो नहीं किया डायरेक्टली, उन्होंने मलिक रियाज का नाम नहीं लिखा, लेकिन इशारतन उन्होंने ये इशारा किया। उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा घर का मसला था, मेरा घर दूर था। यानी मलिक रियाज जो है वो सलीम साहबी के प्रोग्राम में कह चुका है कि वो कैसे लगवाई जाती है, टायर कैसे लगवाए जाते हैं फाइल को। वो चवानी भी किसी पे खर्च करता है। लोग कह रहे हैं कि सानू पाई मरले दी प्लाट दे देवे।
अब जनाब अली इस मलक रियाज की ये कहानी है कि इस मलक रियाज बैरिया टाउन पेशावर वाली, आपने वो 5 की रात हीरे वाली ऑडियो सुनी हुई है ना, वो जो इसकी बेटी जो है वो उससे फरक गोगी से बात कर रही है और फरक गोगी पिंकी पीनी का बता रही है। एक FIR वो भी दर्ज हो चुकी है फरक गोगी उस्मान बुजदार पे, उस पर मैं अलग से भी इलाज करूंगा। तो वो जो उसको सारी कहानी बता रही है कि वो हो जाएगा, BBG करवा लेंगी लेटर पे, तो वो क्या कर रहा था मलक रियाज? वो कौन सा मतलब ऐसा कोई आपका दाता तो दरबार ही है कि मलक रियाज जो देते देगा चढ़ाई ही जा रहा, चढ़ाई ही जा रहा, चढ़ाई ही जा रहा। वो आपको करोड़ों रुपया भी दे रहा है, वो आपको जमीनें भी दे रहा है और उसको आपसे फायदा कोई नहीं है। उसको तो आपसे अरबों का फायदा है। उसकी तो एक दिहाड़ी जो है आपने ना वो 52-53 अरब की लगवा दी ना, वो जो उसका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के गया हुआ था वो आपने वापस करवा दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये है जी, ये इमरान खान साहब, इनके कॉल देखें, इनके फेल देखें। एक और FIR हुई है वैसे, और उसमें नौसरबाजी का जो इल्ज़ाम लगाया गया है, 420 भी वैसे लगाया गया है, ठीक है जी, हेरा फेरी नौसरबाजी का इल्ज़ाम लगाया गया है बुशरा बीबी, फराह गोगी और इमरान खान पे। ये भी FIR दर्ज किसने करवाई है? ये FIR दर्ज करवाई है उस घड़ी साज ने, F6 वाले ने, जिसकी झूठा, ये सादक अमीन बनते हैं ना, झूठा उनका जनाब लेटर पैड पे इन्होंने साइन सून करके और वो घड़ी का बिल के इसको हमने बेची थी। वो जो एक मामला आया था ना दुबई वाला, भाई साहब था, वो कहता था कि मेरे पास घड़ी है और मुझे आके फराह गोगी ने बेची, और वो सारा उससे बचने के लिए इन्होंने एक ये बनवा के अंदर पहले जमा करवाई हुई थी कि जनाब हमने तुझसे बेची है, वो भी FIR हो गया। अब सर हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए, इमरान खान साहब 26 साल तक ये कहते रहे, ये फरमाते रहे कि जनाब हिसाब दे, और खुद हिसाब देने से भाग रहे हैं। और इमरान खान के दौर में मरियम नवाज से लेके और वो जनाब फरियाल तालपुर तक सब गिरफ्तार की गई। फरियाल तालपुर को ईद वाली रात को गिरफ्तार उसके घर से किया गया कि ईद वो जेल में गुजारे। अब ये हुआ, और आपने किसके साथ क्या क्या नहीं किया खवातीन के साथ, और अब आप कहती हैं कि मैं तो पर्दा नशीन लेडी हूँ। तो भाई आप अगर पर्दा नशीन लेडी थी तो ये मलक रियाज से पैसे फिर क्यों पकड़े जा रहे थे? ये जो फराह गोगी के नाम पे 17 गाड़ियां रजिस्टर्ड है, फराह गोगी के नाम पे 117 अकाउंट्स का मैं पहले बता चुका हूं, और उसके साथ साथ जनाब 4 अरब की ट्रांजैक्शन, ये सारा कुछ कहां से आया? फराह गोगी का और कौन सा मतलब कोई अमेरिका में नामी लॉटरियां लगती रही हैं, वो आपके साथ ही थी ना, वो आपकी फ्रंटमैन थी ना। वो मूसा और वो इब्राहिम मानिक का आपका बेटा, वो कोई 36 करोड़ रुपया फराह गोगी के घर से मुख्तलिफ टाइम पे लेता रहा, उसके सबूत भी आ गए, तो वो पर्दा नशीन लेडी बन गई। तो ये है जी कहानी पाकिस्तान में, जब किसी मुजरम को पकड़ा जाता है ना तो वो फिर वो 2 नहीं 1 पाकिस्तान होना चाहिए। तो वो जनाब इल्ज़ाम लगा देता है पकड़ने वाले पे, उससे कहते हैं इसको हटाओ, इसने मैंने पकड़ा, तो दूसरी कहती मैं नहीं पेश हो सकती, मैं पर्दा नशीन लेडी। अब कई पर्दा नशीनों के नाम सामने आएंगे, चेहरे भी सामने आएंगे। फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये पूरा अज़म कर लिया गया है। और अब खान साहब, अब आपकी ब्लैकमेलिंग ये वाली नहीं चलेगी। अब ये चीज़ें आप नहीं दायर करेंगे, आपके खिलाफ और बहुत कुछ दायर होगा। अब तक के लिए इतने, अपने वो सैयद ओम शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने